जब राधा पहली बार रुक्मिणी से मिली, ये दृश्य भारतीय पौराणिक कथाओं की कल्पनाओं और भक्तिपूर्ण कथाओं में एक अत्यंत भावनात्मक और रोचक क्षण माना जा सकता है। हालांकि मूल शास्त्रों में राधा और रुक्मिणी की सीधी मुलाकात का वर्णन स्पष्ट रूप से नहीं मिलता, फिर भी बाद की भक्तिकालीन कविताओं और लोककथाओं में इस मिलन की कल्पना की गई है। कल्पनाशील वर्णन इस प्रकार हो सकता है, जब राधा पहली बार रुक्मिणी से मिली तो दोनों के हृदय में श्री कृष्ण के प्रति अगाध प्रेम झलक रहा था। रुक्मिणी ने राधा को देखा वनवासिनी, सरल और प्रेम में लीन। राधा ने रुक्मिणी को देखा राजमहल की रानी, पर कृष्ण प्रेम में उतनी ही गहन। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में कृष्ण को देखा। राधा ने कहा, तुमने उन्हें जीवन दिया, मैंने उन्हें हृदय। रुक्मिणी ने उत्तर दिया, प्रेम के बिना जीवन क्या, तुम ही हो कृष्ण की आत्मा। वह मिलन द्वंद्व नहीं था, तुलना नहीं थी, वह था दो रूपों का संगम, एक ही प्रेम की अभिव्यक्ति। ये रहा एक भावनात्मक और कल्पनाशील लघु कथा। जब राधा पहली बार रुक्मिणी से मिली, स्थान द्वारका का राजमहल। समय एक शांत संध्या, जब द्वारका समुद्र की लहरों के बीच शांत हो चुका था। राजमहल में हलचल थमी थी। रुक्मिणी देवी अपने कक्ष में बैठी थी, पर मन अशांत था। तभी एक दासी ने सूचना दी, देवी, वृंदावन से एक स्त्री आई है, नाम राधा है। रुक्मिणी चौंकी नहीं, मुस्कुराई। वह नाम उनके हृदय में पहले से ही अंकित था। उन्हें आदरपूर्वक भीतर लाओ। कुछ ही क्षणों में राधा आई, सादा वस्त्र, माथे पर केसर की बिंदी और आंखों में गहन प्रेम की झील। रुक्मिणी उठ खड़ी हुई। राजमहल की रानी ने गोपिका को अपने बराबर स्थान दिया। रुक्मिणी बोली, मैं तुम्हें वर्षों से जानती हूँ राधा। कृष्ण की हर मुस्कान में तुम्हारी छाया है। राधा ने नजरें झुका ली। मैं जानती थी वह यहाँ सुखी हैं, पर मन उन्हें एक बार देखना चाहता था। रुक्मिणी ने पूछा, क्या तुम कभी क्रोधित नहीं हुई? उन्हें छोड़कर क्यों चली आई? राधा ने धीरे से उत्तर दिया, प्रेम अधिकार नहीं चाहता। वृंदावन में कृष्ण मेरे संग खेलते थे, यहाँ वे तुम्हारे संग राज करते हैं। दोनों ही रूपों में वे मेरे हैं। रुक्मिणी की आंखों में आंसू आ गए। मैंने उन्हें पाया, पर तू उन्हें जीती है। तुम्हारा प्रेम निर्व्याज है राधा। राधा मुस्कुराई, और तुम्हारा प्रेम समर्पण। हम दोनों ही कृष्ण के दो रूप हैं, एक रस की, एक धर्म की। संध्या ढल चुकी थी। दोनों स्त्रियां, एक गोपिका, एक रानी, एक ही पुरुष के लिए, पर ईर्ष्या नहीं, केवल सम्मान और समझ। उस रात कृष्ण जब लौटे तो उन्हें दोनों के बीच मौन संवाद का एहसास हुआ। वह मुस्कुराए, क्योंकि प्रेम में तुलना नहीं होती, केवल समर्पण होता है। राधे राधे दोस्तों, यदि है आपको प्रसंग अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जय श्री कृष्ण।